अस्सलामुअलैकुम। सलमा जहां के साथ रूबी चैनल पर आप देख रहे हैं आलमी खबरनामा। लेकिन देखते हैं सबसे पहले सुर्खियां। बदउनवानी के खिलाफ जुमेरात से मरण बरत शुरू करने समाजी कारकुन अन्ना हजारे का ऐलान। दिल्ली में तश्कील-ए-नौ हुकूमत के लिए किसी से भी तायद हासिल करने और पेश करने से आम आदमी पार्टी का वाज़ेह ऐलान। कायरा में पहली बार पुलिस मुलाजमीन का एहतजाज, मुर्सी के हामियों पर आंसू गैस का हुआ इस्तेमाल। ब्राजील में फुटबॉल मैच के दौरान तमाशाइयों के दरमियान तसादुम, 4 अफराद बशमूल खवातीन हुई जख्मी। अब खबरें तफसील से। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर कहा है कि वो दिल्ली में सरकार की तश्कील के लिए ना तो किसी को हिमायत देगी और ना ही किसी से हिमायत लेगी, बल्कि अपोजिशन में बैठेगी। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के बाद पार्टी के लीडरान की यहां हुई मीटिंग के बाद पपड़गंज सीट से चुनाव जीतने वाले मनीष सिसोदिया ने बताया कि इलेक्शन के नतायज पर तफसील से गुफ्तगू हुई। त्रिपाठी एक सामान्य से लड़का सिविल सर्विसेज देने के लिए दिल्ली आया था और उसने मॉडल टाउन में इतने बड़े दिग्गज को हराया है। कमांडो सुरेंद्र जो देश के लिए पहले सीमाओं में लड़ा था, उसने कैंट से इतने बड़े दिग्गज को हराया है। अशोक चौहान अंबेडकर नगर से 40 साल से जीतते आ रहे चौधरी प्रेम सिंह को उन्होंने हराया है। ये कौन लोग हैं? कौन है राखी बिरला? कौन है अशोक सिंह? कौन है अखिलेश मणि त्रिपाठी? ये सारे इस देश के आम लोग हैं। और जिस दिन इस देश की आम जनता खड़ी हो जाती है, उस दिन बड़े बड़े सिंहासन डोल जाते हैं। धर्मेंद्र कोहली, संतोष कोहली का भाई, संतोष कोहली की हत्या कर दी इस पूरी जंग के अंदर, लेकिन जनता ने इसका बदला लिया। आज संतोष कोहली का भाई इतने को हराया आज के चुनाव में। ये जीत आम आदमी पार्टी की जीत नहीं है, ये हमारी जीत नहीं है, ये इस देश के लोगों की जीत है। और इस देश के लोग ये संकेत देना चाहते हैं कि अगर ये बीजेपी और कांग्रेस और ये पार्टी वाले नहीं सुधरे तो ये जनता इन लोगों को उखाड़ के फेंक देगी और इन लोगों को अब सुधरना पड़ेगा। जनता खड़ी हो गई है। इन चुनावों के अंदर ईमानदार राजनीति की शुरुआत की। और एक ऐसी पार्टी आई जिसने अपने चंदे का एक एक पैसे का हिसाब अपनी वेबसाइट के ऊपर डाला, जिसने एस्टीमेट लगाया कि हमें 20 करोड़ रुपया चाहिए केवल, और 20 करोड़ रुपए इकट्ठे होते ही चंदा लेना बंद कर दिया। आज तक भारत तो क्या दुनिया के इतिहास। मारूफ समाजी कारकुन अन्ना हजारे ने करप्शन और बदउनवानी के खिलाफ मंगल से फिर दादमर्ग हड़ताल का ऐलान कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अन्ना हजारे ने कहा कि 2011 में भूख हड़ताल के दौरान हुकूमत ने जन लोकपाल बिल मंजूर और मुल्क में बढ़ती हुई करप्शन बदउनवानी ख़त्म करने का वादा किया था, लेकिन 2 साल से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद हुकूमत ने वादा पूरा नहीं किया। उनका कहना था कि मंगल से फिर भूख हड़ताल शुरू कर रहा हूँ, जो बिल की मंजूरी तक जारी रहेगी। अचानक सरकार ने अपने मंत्री को भेजा कि हम जन लोकपाल लाने के लिए तैयार है, आप अनशन छोड़िए। संसद में रेजुलेशन भी पास हो गया। पंतप्रधान ने लिखकर दे दिया कि हम जन लोकपाल लाने के लिए तैयार हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने भी लेटर लिखा कि हम जन लोकपाल लाने के लिए तैयार है, आप अनशन छोड़िए। मैं विश्वास किया
और मैं अपना अनशन को समाप्त कर दिया। मुझे नहीं पता था कि यह सरकार धोखाधड़ी करेगी जनता के साथ और मेरे साथ। अन्ना हजारे के कोई बाल बच्चे रोते इसलिए अन्ना हजारे ये आंदोलन नहीं कर रहा। उसने अपना जीवन समर्पित किया देश और समाज के लिए। आज सामान्य लोगों को जीना मुश्किल हो रहा है, इसलिए वो मांग कर रहा है कि जन लोकपाल लाओ। और सरकार ने लिखित आश्वासन देकर भी आज तक उसका पालन नहीं हुआ। 2 साल बीत गए, 2 साल से उसका पालन नहीं हो रहा है। हमारा जन लोकपाल का बिल जब देश की जनता रास्ते पर उतर गई थी और अनशन चालू था, लोकसभा में एक दिन में पास हो जाता है, एक दिन में, एक रात में। उसके बाद वो बिल स्टैंडिंग कमेटी में गया, स्टैंडिंग कमेटी से राज्यसभा में गया, राज्यसभा से सिलेक्ट कमेटी के पास गया और सब जगह पर उसको पास किया गया। 23/11/2012 में ये बिल राज्यसभा। Absolutely. I'm very surprised and astonished. I don't know what has happened, but I never expected this kind of a result. And Sonia Gandhi has called a meeting of senior leaders. You would be going there and discussing the No, PRC? I have not yet received any. Right. And what happened in Delhi? Any comments on Delhi? Because it's a I very think poor performance. I think it's a very good indication for democracy in this country. I think it's a great thing for the Indian democracy. It's the strength of Indian democracy, and I congratulate Mr. Kejriwal, and I would. असेंबली इंतखाबात की तकमील के बाद नई हुकूमत की तश्कील की राह हमवार करने के लिए मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने अपनी काबीना का इस्तीफा गवर्नर राम नरेश यादव को पेश कर दिया। सरकारी जराये के मुताबिक पीर की दोपहर चौहान राजभवन पहुंचे और गवर्नर को असेंबली इंतखाबात के नतायज की इत्तला दी और नई असेंबली और नई हुकूमत की तश्कील के लिए रस्मी अमल के तौर पर अपना इस्तीफा सौंप दिया। गवर्नर ने चौहान से आइंदा हुकूमत की तश्कील होने तक वजीर आला बने रहने की गुजारिश की। नई दिल्ली में नुमाइंदों आम पार्टी से बदतरीन शिकस्त उठाने के बाद कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी से सबक हासिल करेगी। नई दिल्ली में नौवारिद आम पार्टी से बदतरीन शिकस्त उठाने के बाद कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी से सबक हासिल करेगी। आम लोगों की ताकत पर ही अरविंद केजरीवाल कामयाब हो गए हैं। उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि बड़ी सियासी जमातें आम आदमियों की आवाज़ को अहमियत नहीं देते। अब हम सबक हासिल करते हुए दूसरी जमातों की बनिस्बत ऐसे इक़दामात करेंगे जिसका कोई तसव्वुर नहीं करेगा। कांग्रेस को मुस्तहकम करने के अज़्म को जाहिर करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि तंजीमी एतबार से कांग्रेस को मुकम्मल तब्दील कर दिया जाएगा। वज़ीर आला शीला दीक्षित ने दिल्ली में अपनी पार्टी की बदतरीन नाकामी पर रिमार्क करते हुए कहा कि हम बेवकूफ़ हैं ना। पब्लिक का वोट नहीं समझ पाए आप, मैम ऐसा लग रहा है क्या? बेवकूफ है ना, 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 बेवकूफ है ना। इसलिए हम दिल्ली के अवाम के जहन को पढ़ने में नाकाम हो गए। शीला दीक्षित ने मजीद कहा कि 15 साल तक कांग्रेस ने हुकूमत की है, लेकिन वो शहर का मूड मालूम करने और अवाम का जहन पढ़ने में नाकाम हुई। शीला दीक्षित, जिन्होंने कांग्रेस की बदतरीन शिकस्त के बाद चीफ मिनिस्टर के ओहदे से इस्तीफा दिया, कहा कि उनकी पार्टी इस शिकस्त का जायजा लेगी और पता चलाएगी कि आखिर कहां गलती हुई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग को इस्तीफा रवाना करने के बाद मुख्तसर तौर पर सामने आते हुए शीला दीक्षित ने अपनी रिहाइश गाह पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने शिकस्त तस्लीम कर ली है और अब हम इस नाकामी की वजह मालूम करेंगे। चुनांचे उन्होंने कहा कि वो दिल्ली के अवाम के फैसले का एहतराम करते हैं।
people of Delhi for having supported the Congress government for the last 15 years. That's all I can say just now. What has to be analyzed will be done later. What went wrong, what didn't go wrong. But all that I can say is thank you very much. And I'd like to thank the media also for all the support. मैम क्या पब्लिक का मूड नहीं समझ पाए आप? मैम ऐसा लग रहा है क्या? बेवकूफ है ना? हिंदी में मैम, हिंदी में Are you disappointed? Are you disappointed? Positive vision that we have for the people of Delhi, and we are going to the people with our positive agenda. We have gone to them with our past record of good governance, whether it was in Delhi or at the NDA level under Mr. Atal Bihari Vajpayee, or our various governments in Gujarat, Madhya Pradesh and Chhattisgarh. So that's what we had thought we will put before the people. And people were already fed up with the failures of the Congress government over the last 15 years. The government